मेरे वीर जी के साथ अच्छा नहीं किया रवि। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। अरे है ही क्या तुम्हारे पास कुछ कहने के लिए? अपने रिश्तेदारों के साथ कोई ऐसा करता है क्या? और तुम पे तो मैं इतना भरोसा करती थी रवि, और तुमने मेरे वीर जी का ही सपना तोड़ दिया, बर्बाद कर दिया उन्हें। तुम्हारी इस हरकत के लिए तो भगवान भी तुम्हें माफ नहीं करेगा। किसी और की खुशियां छीन के तुम कैसे आबाद रहोगे? अरे हाय लगेगी तुम्हें हमारी। इस रिश्ते में तुम कभी सुखी नहीं रहोगे। अभी साकेत को आप अच्छी तरह जानती हैं। दो जिंदगियां बर्बाद की है और तीसरी जिंदगी बर्बाद करने जा रहा है, फिर भी आप उसकी साइड ले रही हैं, क्यों? अरे क्यों ना लूं? अरे रवि, अभी तो कहती है गया नहीं, जा, उसने सो जाना है बेचारी ने। फिर की गल करी थी रवि ने ना, एक बार समझाया था ना तुझे, समझ नहीं आता? मेरे पुत्र का रास्ता काटने चली थी ना श्वेता, लाख बारी कोशिश कर ली, पर मेरे रहते मेरे पुत्र और उसके रिश्ते को किसी की नजर नहीं लग सकती। इसलिए जितनी जल्दी हो सके ना अपने दिमाग की सेटिंग ठीक करा ले, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और कान खोल के सुन, इस कमरे के ना आसपास नजर नहीं आना, वरना चल जाके सो जा। कल बड़े सारे रिश्तेदारों को न्योता देना है मैंने, और तुझे चाय नाश्ता बनाना है। इस घर में रहना है ना तो इस घर के रिश्ते निभा, बाहर वाले नहीं, समझी है ना? चल जा। ठीक है, बना लेने दो इन दोनों को अपना रिश्ता आज, लेकिन कल से मैं ऐसे कांटे चुभाती जाऊंगी कि दोनों कभी भी एक साथ खुश ना रह पाएंगे। जीना मुश्किल कर दूंगी इन दोनों का, और यही मेरे वीर जी का बदला होगा। आराम से लो, आराम से। देविका के पास जाना है मुझे, देविका के पास जाना। देविका मेरी है। ध्यान से चप्पल उतार। देविका बेड़ा गर्क हो लोगों का, क्या हाल कर दिया है मेरे पुत्र का। ये खुशियों पर वो लोग अपनी खुशियां मनाने चले हैं ना, ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा होने नहीं दूंगी। रवि, तेरी खुशियों को मेरा श्राप खा जाएगा मेरा श्राप। तू तो कोहिनूर का हीरा है, तो तूने तो कमाल कर दिया। 10 करोड़ की दुल्हन ले आया। वो इतनी बड़ी मछली फंसाना वो कोई आसान काम थोड़ी है। अरे असली शैतान तो ये है। आपको पता है देविका से शादी करने की असली वजह क्या है? ये देविका की करोड़ की प्रॉपर्टी चाहता है। इससे मुझसे खुद कहा कि ये देविका से प्यार नहीं करता, सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी चाहता है। अब मुझे यकीन हो गया, पूरा यकीन हो गया है कि रवि ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है, सब कुछ सिर्फ इसलिए ताकि वो अमीर बन जाए, बड़ा आदमी बन जाए। सिर्फ पैसों के लिए उसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। सिर्फ पैसों के लिए मेरे साथ इतना बड़ा खेल खेला है उसने। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि कभी मेरे साथ ऐसा कर देगा, इतना बड़ा धोखा देगा मुझे। उसने अपनी माँ के साथ मिलकर मुझे बोहरा बनाया ताकि उनके पास मेरे पैसे आ सके। और मैं कितनी बेवकूफ हूँ, मैं कुछ समझ ही नहीं पाई। वो मुझे बेवकूफ बनाता क्यों, और मैं बनती चली गई। एक बार भी नहीं सोचा कि कितना भरोसा किया था मैंने उस पर। सबके खिलाफ गई, सबको कहती रही कि नहीं, रवि कभी गलत नहीं हो सकता। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी सिर्फ इसलिए ताकि वो अमीर बन सके।
ताकि मेरे पैसे उसके हो जाए। मैंने क्या सोचा था तुमको रवि, और तुम क्या निकले। आज तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने आया है। आज मैं समझू कि तुम्हारी दोस्ती का क्या मतलब था। आज मैंने जाना है तुम कभी मेरे दोस्त थे ही नहीं। तुमने सब कुछ सिर्फ पैसों के लिए किया। पैसों के लिए मुझसे शादी कर ली, पैसों के लिए मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। क्या करूं? देविका को पहले एक गिफ्ट दे दूं या पहले जो मैंने किया है उसके लिए माफी मांगूं? उसे अपनी मजबूरी बता दूं ताकि वो मुझे माफ कर दे। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी रवि, कभी नहीं। सिर्फ अपनी मतलब की खातिर पहले तुमने मुझसे दोस्ती की और फिर उसे निभाने का नाटक, मेरा फायदा उठाया, मेरे इमोशंस के साथ खेला, दोस्ती के नाम पर कलंक लगा दिया तुमने। और अब जिंदगी भर तुम मुझसे माफी की उम्मीद मत रखो। सास हुई तो क्या कुछ भी बोलेगी क्या? जब देखो मुझे नीचा दिखाती रहती है। अरे समझती क्या है अपने आप को? एक तो इसके बेटे ने इतना बड़ा कांड कर दिया, ऊपर से मुझे ही धमकी दे रही है। तू क्या मुझे मायके भेजेगी? मैं यहीं रहूंगी और तुम लोगों की बैंड बजा दूंगी। एक तो इतना बड़ा धोखा किया मेरे वीर जी के साथ और ऊपर से जश्न मना रहे हैं। मैं भी देखती हूँ ये लोग कैसे जश्न मनाते हैं। अगर इनका बुरा हाल ना कर दिया ना, मेरा नाम भी श्वेता नहीं। वीर जी फोन क्यों नहीं उठा रहे? उन्होंने कुछ करना भी है कि नहीं? ऐसे कैसे हार मान सकते हैं? मम्मी को फोन करती हूँ, पूछती हूँ वीर जी का है। हाँ श्वेता बोल। हाँ मम्मी, वीर जी कहाँ पे है? वो ठीक तो है ना? वो फोन क्यों नहीं उठा रहे? देख श्वेता, तू अपने वीर के बारे में ना कुछ ना पूछ। वो कहाँ है, क्या कर रहा है, मैं अभी बड़े टेंशन में हूँ। सुबह बात करेंगे, अभी फोन रख दो। अरे मम्मी, मैं सुबह तक का इंतजार नहीं कर सकती, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। प्लीज अर्जेंट उन्हें फोन दो। देख पुत्र, वो अपने होश में नहीं है, उसने बहुत पी रखी है। झूठ खाकर ना जैसे वो पागल सा हो गया है। अरे अभी तेरे घर आने वाला था देविका को लेने वास्ते और फिर भी होश हो गया। हे भगवान, अगर कुछ करना ही था तो पीने की क्या जरूरत थी? अगर वो होश में होते तो देविका को उठा ले जाते, तब तो इन लोगों की नाक कटती। हाँ पुत्र, सकेत को कुछ ऐसा ही करना चाहिए, पर वो भी ना बस गम गलत करने बैठा और पीना शुरू किया तो बस पीता ही चला गया। अच्छा तो उसकी गाल छोड़, तू बता तूने कुछ बदला लेने के लिए किया कि नहीं किया अभी तक? अरे वाह, आप तो ऐसे कह रही हैं, मौका भी तो मिलना चाहिए। वीर जी की तरफ से 4 बातें मैं सुना तो चुकी हूँ। आपको मालूम भी है ये लोग मेरी बेइज्जती करी जा रहे हैं। आपको पता भी है रवि और देविका की सुहागरात मनाई जा रही है और मेरी सास ने तो कमरा भी सजा दिया है। आज दोनों अपनी पहली रात मना रहे हैं। तुम दोनों बहन भरा ना किसी काम के नहीं, बस अपना ही रोना रोते रहते हो, करते कराते कुछ नहीं। चल फोन रख और मुझे सोचने दे कि आगे क्या करना है। अरे मेरी बात सुनो, आप ऐसे कैसे? हाय हाय, मुझसे तो अपनी खुशी संभालनी नहीं जा रही है। भैया जी, जिंदगी की किताब में एक सुनहरा पन्ना जुड़ गया। ऊपर वाले बड़ा करम है तेरा, बनाए रखना। बस मंजू, अब तुझे दोनों हाथों से बस बटोरना है। वो देवी माँ अपनी कृपा बनाए रखना। बड़ी कृपा है जी आपकी। जी एक विनती है आपसे, रवि और देविका के बीच में ना सब कुछ ठीक कर देना जी। वो देविका के मन में जो जरा भी नाराजगी हो ना, तो आप उसे हटा देना जी। बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। अब देखो जी,
आप ही तो रवि और देविका को साथ लाए, उनकी शादी कराइए। तो बस आप कुछ ऐसा करना कि आज की रात देविका रवि को दिल से अपना पति माने, फिर तो जी सब कुछ ठीक हो जाना है, मेरे लिए सब कुछ सुनहरा ही सुनहरा हो जाना है। देखो जी, उनके रिश्ते को ना कितना मजबूत कर देना कि कोई चाहेगा तो भी वो तोड़ ना पाए। है जी, तो बस खुशियां ही खुशियां, आज की रात उनकी जिंदगी की सबसे अच्छी रात बना देना। ये तो बस एक कांटा चुभा है, ये दर्द तो थम जाएगा, लेकिन जो घाव लगा है मेरे मन में वो कभी नहीं भर सकता। देविका, नाराज हो? गुस्सा आ रहा है ना मुझ पर? मैं समझ सकता हूँ देविका, हमारा गुस्सा जायज है। जिस तरह सब कुछ हुआ, कोई भी लड़की बुरा मान सकती है। मैं खुद बहुत बुरा फील कर रहा हूँ। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं माफी मांगू भी तो कैसे मांगू। जानबूझकर ऐसी बनावटी मीठी बातें कर रहा है मुझसे, मुझे और बेवकूफ बनाने के लिए। अब जो भी हो देविका, हमारी शादी तो हो चुकी है। चलो अब नई शुरुआत करते हैं। दोस्त हम पहले से ही अच्छे थे, अब अचानक से एक नए रिश्ते में बंध गए। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा एडजस्ट करने में, लेकिन सच्चाई यही है। हम कोशिश तो कर सकते हैं ना। अब मैं तुमसे वादा करता हूँ देविका कि जिस तरह मैंने दोस्ती को निभाया है, बिल्कुल उसी तरह, ठीक उसी तरह मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक अच्छा पति साबित होकर दिखाऊं। पता था मुझे कि यहाँ आकर एक अच्छे पति होने का नाटक जरूर करोगे, तो मुझसे मीठी मीठी बातें करोगे ताकि मैं कंफर्टेबल हो जाऊं, ताकि मुझे घर अपना लगने लगे। मुझे समझाओगे कि जो हुआ वो सही हुआ, वही मेरे नसीब में था, है ना? और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है ना तुम्हारे पास। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ तुम तब तक करोगे जब तक मेरी जायदाद तुम्हारे हाथ नहीं लग जाती, और उसे बेचकर तुम सारे पैसे अपने नाम नहीं कर लेते, है ना? कि मेरी आंख में दूध झोंकने का और कोई तरीका भी तो नहीं है तुम्हारे पास। देविका, ये सब तुम क्या बोल रही हो? वही कह रही हो जो सच है। तुम्हें आईना दिखा रही तुम्हारी घिनौनी असलियत का। क्या लगा तुम्हें मुझे कभी पता नहीं चलेगा? जैसे आज तक बेवकूफ बनाते आए हो वैसे ही बनाते रहोगे, या तुमने ये सोचा कि बाकी लड़कियों की तरह गलत होने के बावजूद भी सहती रहूंगी मैं? लेकिन नहीं मिस्टर रवि गरेवाल, यहीं पर अपनी जिंदगी की तुमने सबसे बड़ी गलती कर दी कि तुम मुझे समझ ही नहीं पाए। इतनी कमजोर नहीं हूं मैं जितना तुमने मुझे समझ लिया। देखो देविका, शायद तुम्हें गलत फहमी हुई है, तुम गलत समझ रही हो। एक मिनट प्लीज, तुम बैठो, मैं तुम्हें सब कुछ समझाता हूँ। खबरदार जब मुझे छुआ भी। आज के बाद मुझे छूने की तुम हिम्मत भी मत करना। और कौन सी गलतफहमी? कौन सी गलतफहमी? गलतफहमी मुझे अब नहीं हुई है। गलतफहमी तो मुझे तब हुई थी जब मैंने तुम्हें एक अच्छा इंसान समझा था। गलतफहमी मुझे तब हुई थी जब मैंने तुम्हें एक अच्छा दोस्त माना था। मुझे लगा था कि मेरी जिंदगी में मुझे मेरा सबसे अच्छा दोस्त मिल गया, तब मैं गलत थी। अब तो असलियत सामने आई है मेरे। तुम जैसा इंसान कभी किसी का अच्छा दोस्त बन ही नहीं सकता। अरे तुम क्या किसी के दोस्त बनोगे? तुम तो इस दुनिया के सबसे बड़े चीटर हो, सबसे बड़े फ्लर्ट।
धोखेबाज, बेईमान। तुम तो अपने मतलब के लिए किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हो ना। मैं कितनी बेवकूफ थी जो मैं नहीं समझ पाई कभी। वो तुम्हारा छोटी छोटी बातों में मेरी मदद करते रहना, मेरी इतनी फिक्र करना, मेरा ख्याल रखना। जब भी मुझे कोई तकलीफ हो तो सबसे पहले मेरे लिए खड़े रहना। वो सब तो तुम्हारी दोस्ती कभी थी ही नहीं। तुम तो ये सब प्रॉपर्टी के लिए कर रहे थे ना। और मुझे लगा कि मुझे अपनी जिंदगी में सबसे अच्छा दोस्त मिल गया है, ऐसा दोस्त जिसे मैं कभी खोना नहीं चाहती। शायद तुमसे अच्छा दोस्त मेरा कभी बन ही ना पाए। कितनी बेवकूफ थी मैं। कैसे कर लिया मैंने तुम पर इतना भरोसा। नहीं देविका, तुम गलत समझ रही हो। मैं आज भी वही रवि हूँ जो पहले था, तुम्हारा दोस्त, जिसे तुम्हारी हर वक्त फिक्र रहती है और आगे भी रहेगी। प्लीज मेरे पे सब गलत इल्जाम मत लगाओ। अच्छा, तो एक अच्छा और सच्चा दोस्त वो करता जो तुमने किया मेरे साथ। जब मंडप में मेरे साथ में आकर बैठे तुम, एक बार तुम्हें यह नहीं लगा कि मुझे कितनी तकलीफ होगी। ऐसा होता है दोस्त, एक बार नहीं सोचा जब सच सामने आएगा तो मुझ पर क्या बीतेगी, मेरे परिवार की कितनी बेइज्जती होगी, एक बार भी नहीं सोचा ना तुमने। और मुझे दोस्ती की बातें बता रहे। अरे तुम तो मेरे दोस्त कभी थे ही नहीं। तुम तो सिर्फ वो दुश्मन थे जिसने हमेशा से पीठ पीछे से वार किया। और तुम दोस्ती की बातें करते हो। देविका, तुम समझ क्यों नहीं रही? मैं मानता हूँ कि मैंने जो कुछ भी किया वो गलत था, लेकिन उसके पीछे जो वजह थी वो बिल्कुल सही थी। साकेत से बचाने। बस करो रवि, बस करो। और कितना झूठ बोलोगे तुम मुझसे? असलियत क्या है मुझे समझ में आ गई है। बचना तो मुझे कभी उनसे था ही नहीं। खतरा तो मुझे हमेशा से तुमसे था, जिसे मैं कभी देख नहीं पाई। हर बार तुमने झूठी कहानियां बताई, कभी किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन मैं खड़ी रही हमेशा। तुम तो मुझे ही बेवकूफ बना रहे थे। और क्या साकेत जी, मेरे संगीत में उस दिन आई थी ना वो लड़की वहां पर, खुद अपने मुंह से उसने कहा था कि वो कजिन है साकेत जी की। तुम्हें सच्चाई पता थी ना, तो क्यों सामने नहीं आए? क्यों नहीं कहा कि तुम्हें सच्चाई पता है? मेरे पास सबूत नहीं था देविका, कोई मेरी बात का यकीन नहीं करता। तो अब कौन सा सबूत है जिसकी बुनियाद पर तुमने इतना बड़ा कदम उठा लिया? अब कौन सा सबूत है तुम्हारे पास? और जो भी है, सबूत था नहीं था, लेकिन मुझे बताना तो चाहिए था। रवि, मेरी शादी हो रही थी वहां पर, मुझे बताना तक जरूरी नहीं समझा कि धोखे से मेरे साथ शादी कर ली। क्योंकि देविका मेरे पास वक्त नहीं था और कोई मेरी बात का यकीन नहीं करता, इसलिए मजबूरन मुझे कदम उठाना पड़ा। वक्त नहीं था? ये पूरी जिंदगी का फैसला तुमने 1 मिनट में कर लिया क्योंकि तुम्हारे पास वक्त नहीं था। और कौन से भरोसे की बात कर रहे हो तुम? आज तक एक बार बता दो जब तुमने मुझसे कहा और मैंने यकीन नहीं किया। रवि, एक बार आकर मुझसे कहते तो मैं यकीन करती तुम्हारा, लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि साकेत जी की जगह आकर बैठ गए, मेरे साथ धोखे से शादी कर ली। रवि, मैं तुम्हारे साथ बैठी हुई थी, एक बार मुझे कह देते, मुझे बता देते कि फैसला तुमने अकेले कैसे कर लिया। और साकेत जी के साथ शादी करना मेरे लिए ठीक था नहीं था, लेकिन क्या मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ ये डिसाइड करने का हक मुझे था। तुमने वो हक मुझसे छीन लिया। इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। और ऐसा सिर्फ वही आदमी कर सकता है जिसकी नियत में खोट हो, जो तुम्हारी नियत है। सिर्फ प्रॉपर्टी और पैसे चाहिए थे ना तुम्हें, इसलिए एक बार भी किसी बारे में नहीं सोचा। खुद पर शर्म आती है मुझे कि मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। हर इंसान से लड़ गई, मैं अपने परिवार से लड़ी, तुम्हारे लिए। तुम्हें मेरे बारे में बुरा भला जो सोचना है सोचो, लेकिन प्लीज प्लीज इतने गंदे इल्जाम मेरे पे मत लगाओ। मैंने दिल की गहराई से अपनी दोस्ती को निभाया और मैं तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? दोस्ती? रवि, तुम्हें तो दोस्ती का मतलब ही नहीं पता। जिस पल तुमने अकेले ये डिसाइड कर लिया था कि मंडप में आकर मेरे साथ फेरे लोगे, उसी पल तुमने हमारी दोस्ती खत्म कर दी थी। तुम किसी के अच्छे दोस्त बन ही नहीं सकते क्योंकि तुम एक नंबर के सेल्फिश हो। दौलत ही तुम्हारे लिए सब कुछ है, तुम्हारा स्वार्थ ही तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है, जिसके लिए तुम कुछ भी कुर्बान कर सकते हो। तुम सिर्फ पैसों से प्यार कर सकते हो, यही कहा था ना तुमने कि अमीर बनने के लिए, बड़ा आदमी बनने के लिए, धन दौलत के लिए तुम किसी भी हद तक जा सकते हो। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें बड़ा आदमी बन के ही रहना है, इन लोग की तरह जिनकी पिक्चर्स तुमने अपने रूम में लगा रखी हैं। मुझसे गलती ये हो गई कि मैंने तुम्हारी कभी किसी बात को सीरियसली नहीं लिया, इस नजरिए से कभी सोचा ही नहीं। याद है वो 2 करोड़ की कार, जिसको देखते ही तुमने कहा था कि तुम्हें वो कार किसी
किसी भी कीमत पे चाहिए। उसके लिए तुम कुछ भी कर सकते हो, बस तुम सही मौके का इंतजार कर रहे हो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो सही मौका तो मुझे बना लोगे। बस यही सोचती रही कि मेरा अच्छा दोस्त है, सब कुछ सिर्फ दोस्ती के लिए करता है। बेवकूफ हूं ना मैं, और इसीलिए तुमने मुझे इतना बेवकूफ बना लिया। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है रवि। अच्छाई पर से भरोसा उठ गया। अब जिंदगी में कभी किसी पे विश्वास नहीं कर पाऊंगी। और ये सब मुझे उसी दिन समझ जाना चाहिए था जिस दिन तुमने निवी मैम को प्रपोज किया था। And I'm sure, यही सोचा होगा तुमने कि इतनी बड़ी कंपनी के मालिक ने बहुत पैसे मिलेंगे, लेकिन उन्होंने तुम्हारा प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। और फिर पागलपन में तुम्हें समझ नहीं आया कि इतने सारे पैसे आप कहां से लाओगे, इसलिए मुझे मोहरा बना दिया। मेरी शादी तोड़ ली, मेरे से धोखे से शादी कर ली, सिर्फ पैसे और प्रॉपर्टी के लिए ही ना। और मेरी किस्मत तो देखो, आज मैं एक ऐसे इंसान की पत्नी हूँ जिसके लिए प्यार और वफादारी कोई मायने ही नहीं रखती। गलती तो हुई है मुझसे, बहुत बड़ी गलती हुई है।